नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के सेकंड चैप्टर की शुरुआत कर दी थी, जिसका टाइटल था कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड द क्लासिफिकेशन, जहां पर हम लोगों को मेजरली कॉस्ट शीट के बारे में पढ़ना था। दिस इज द क्लास नंबर 3। इससे पहले दो क्लासेस हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जहां पर पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने कॉस्ट के मीनिंग को और कॉस्ट असर्टेनमेंट को काफी डिटेल में जाकर के पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने देखा था कॉस्ट एलिमेंट को, यहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लासिफिकेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया था, प्राइम कॉस्ट को समझा था, फ्लैट कॉस्ट को समझा था। इसके अलावा मटेरियल, लेबर और जो एक्सपेंसेस आपके होते हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कैटेगरी का कंपैरिजन हम लोगों ने अपनी पहली क्लास के दरमियान कर लिया था। सेकंड क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जहां पर मैंने आप सभी को तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द कॉस्ट शीट समझा दिए थे। यहां पर हम लोगों ने काफी गहराई में जाकर के कॉस्ट शीट के मीनिंग को समझा था। एग्जैक्टली कॉस्ट शीट जब आप लोग प्रिपेयर करते हो और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप लोग तैयार करते हो, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस मुद्दे से हम लोगों ने अपने लेक्चर की शुरुआत करी थी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कॉस्ट शीट के अंदर इंक्लूड नहीं करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको नोट करा चुका हूं। इसके अलावा हम लोगों ने कॉस्ट शीट के मीनिंग को समझा था, और सबसे जरूरी बात, कॉस्ट शीट को कैसे तैयार करना है, उसका फॉर्मेट क्या है, कितने एलिमेंट यहां पे रहेंगे, किस तरीके से आपको अप्रोच लेना है, इस मुद्दे पर मैं आप सभी के साथ चर्चा कर चुका हूं। और सबसे ज्यादा जरूरी जो आपका सेकंड क्लास के दरमियान जो स्लाइड था, ये स्लाइड था, जहां पर मैंने एक फ्लो चार्ट की हेल्प से बताया था इन तमाम एलिमेंट्स को हमें कैलकुलेट करना होगा। आपको प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करना होगा, ग्रोस फैक्ट्री ओवरहेड को कैलकुलेट करना होगा, नेट फैक्ट्री ओवरहेड को कैलकुलेट करना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आपको कैलकुलेट करना होगा, और आप लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करना होगा, और लास्ट में जाके आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल की बात करते हैं। और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया, फिनिश्ड गुड हो गया, एडमिन एक्सपेंसेस हो गया, डब्ल्यूआईपी हो गया, इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए, और इसके अलावा आपका जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, इन तमाम चीजों को हम लोगों ने काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड किया था। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने आपको एक लिस्ट दी थी, जहां पर मैंने आपको 20 आइटम याद करने को दिए थे, जहां पे 20 फैक्ट्री ओवरहेड आपको मैंने प्रोवाइड किए थे, 20 एडमिन ओवरहेड आपको प्रोवाइड किए थे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के 20 ही ओवरहेड आपको प्रोवाइड किए थे। और मैंने बताया था अगर आप लोग किसी टेक्निक से याद करना चाहते हैं तो आप लोग खुद इजाद कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म तक अगर आप लोग इन चीजों को सस्टेन करना चाहते हैं, अपने दिमाग और जहन में रखना चाहते हैं, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करना होगा। और ये 20 अगर आप लोगों ने लिस्ट याद कर ली ना, तो इससे बाहर मैं इतना आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आपके एग्जामिनर नहीं पूछेगा। आज की वीडियो काफी अहम, जरूरी और इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर जो कॉस्ट शीट के अंदर हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन देखा था, कॉस्ट शीट को अंडरस्टैंड किया था, आज मैं उसको एक प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के साथ आप सभी को प्रेजेंट करूंगा। यानी कि आज की वीडियो कॉस्ट शीट से जुड़ी हुई रहेगी, और आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कॉस्ट शीट से जुड़े हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को या न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, और किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचा पाएंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये रहेगी, एक क्वेश्चन को पकड़ करके उस पे सही अप्रोच लेना, उसके सॉल्यूशन को लेकर के। जितनी न्यूमेरिकल हम लोग अपने इस लेक्चर के दरमियान प्रैक्टिस कर पाएंगे, हम लोग करेंगे। और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आज की बातों को प्लीज 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 मेक श्योर करके आज ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वरना अगर आप लोग सोच रहे हैं लेक्चर देखने के बाद में प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं रहने वाला है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा रिसर्च बोल रही है, ठीक है। बहरहाल ज्यादा अब हम आगे बातें ना
करेंगे, अब हम मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए मेन क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा ना, फॉर्मेट से भी ज्यादा जो चीज हेल्प करेगी वो कॉस्ट शीट का ये फ्लो चार्ट हेल्प करेगा, जो किसी किताब के अंदर नहीं दिया गया है। अगर आपने ये याद कर लिया ना तो आप लोग क्वेश्चन को बड़े आराम से अप्रोच ले पाएंगे और सही तरीके से सोल्व कर पाएंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसी से हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, मिस सोरबी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन द सितंबर 30, 2023। डेट को आपको जरूर अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि जब आप लोग कॉस्ट शीट तैयार करते हो तो ऊपर कॉस्ट शीट लिखते हो और नीचे ये डिटेल ही मेंशन करते हो जो यहाँ पे आपको माय डियर फ्रेंड्स गिवन है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे गिवन है। आपको डायरेक्ट वेजेस गिवन है जो आपका 5,14,500 दिया गया है। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है। अच्छा, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इससे आप लोग रिप्रेजेंट करते हो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया है, सेल्स दिया है। इसके अलावा एडमिन ओवरहेड्स भी आपको गिवन है। और अगर आप लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ और एडिशनल डिटेल दी गई है, ध्यान दीजिएगा। देखिए रॉ मटेरियल की बात की है, ये आपका जून 30, 2023 को रॉ मटेरियल था और ये सितंबर 30, 2023 को रॉ मटेरियल था। सितंबर 30, 2023 आपका एंडिंग डेट था, ठीक है ना, और ये आपका ओपनिंग डेट था। इसका मतलब जो ये आपको रॉ मटेरियल दिया है, WIP दिया है और फिनिश्ड गुड दिया है, ये तीनों ही चीजें आपको ओपनिंग स्टॉक के साथ दी गई हैं और आपको क्लोजिंग स्टॉक के साथ दी गई है। माने ये वाली जो डिटेल है ये आपकी क्या रहने वाली है, ये आपकी ओपनिंग स्टॉक से जुड़ी हुई है और ये वाली जो डिटेल है ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक से जुड़ी हुई है। समझ में आया? यानी कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और आपको फिनिश्ड गुड का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। यहां पे आपको कुछ चीजें निकालनी है। जैसे आपको क्या निकालना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ है, प्राइम कॉस्ट आपको निकालना है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आपको निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑलरेडी आपको गिवन है। अगर आपने क्वेश्चन के अंदर देखा होगा तो मैंने मेंशन भी किया था 37,50,000, तो इसका तो आंसर डायरेक्ट यही रहेगा। सर आपका कितना आएगा, 37,50,000 आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगर आप आगे देखेंगे टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकालना है। अब यहां पे मेन एजेंडा ये है कि सर शुरुआत कैसे करें। अगर आप लोग कॉस्ट शीट की बात करेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल चाहिए और हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए, लेकिन हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड तो निकालना है। तो ऐसे में आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है और देखना है कहीं पे कोई ओवरहेड गिवन है या नहीं है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे डायरेक्ट वेजेस के ब्रैकेट में इसने साफ साफ बता दिया, ये जो डायरेक्ट वेजेस की वैल्यू है ना 5,14,500, ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड का 175% है। समझ में आया? यानी कि इस डेटा का इस्तेमाल करके बेसिक मैथमेटिक्स लगा करके हम लोग आपका फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फॉर्मेट पे बाद में जाऊंगा, सिर्फ वर्किंग नोट की तरह हम लोग काम करने वाले हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप लोग फैक्ट्री ओवरहेड निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? सर इसने क्या कहा है, 5,14,500, ये जो आपका डेटा है ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड का 175% है। तो आप लोग कैसे करोगे? सर आप लोग ऐसे कर सकते हो, ये जो डेटा दिया गया है 5,14,500 और अगर आप लोग इसको डिवाइड कर देते हो 175 से और मल्टीप्लाई कितने से कर देते हो, 100 से, तो जो आपको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा ना वो क्या निकल आएगा, वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड निकल आएगा। समझ में आया? अब हम इसको सोल्व करेंगे। सर एक बार कैलकुलेटर देना। समझ में आया? तो हम अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें एग्जैक्ट हमारा आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? तो यहां पे अगर आप लोग इसको टोटल करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे 5,14,500 को अगर हम डिवाइड करते हैं 175 मल्टीप्लाई में कितना करते हैं, 100 करते हैं, 2,94,000 का डेटा आपके सामने आ जाएगा। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं 2,94,000 का एक वैल्यू है माय डियर फ्रेंड्स जो हमें मिल गया, जो किसका वैल्यू है, जो आपके फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू है। यहाँ पे मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, केवल वही इंफॉर्मेशन यूज किया जो क्वेश्चन के अंदर दिया था। मैंने इसको इस अप्रोच से सोल्व किया है। अब
बाकी सब तो चीज ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, अभी मैं समझाऊंगा। इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक काम हम लोग यहां पे भी कर सकते हैं, एडमिन एक्सपेंस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, एडमिन ओवरहेड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एडमिन ओवरहेड के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, जो आपने फैक्ट्री ओवरहेड निकाला ये उसका 10% रहने वाला है। माने हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं सर ये आपका 10% रहने वाला है, किसका, फैक्ट्री ओवरहेड का। फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू कितना है, 2,94,000 है। समझ में आया? तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसका 10% निकालेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बड़े प्यार से एडमिन ओवरहेड को निकाल पाएंगे। अगर 2,94,000 का 10% लेते हो तो आपका कितना बनता है, 29,400 बनता है। ठीक है, तो यहां से दो इंफॉर्मेशन तो मैंने क्वेश्चन के अंदर से निकाल ली और मैंने दो आपके ओवरहेड्स को कैलकुलेट कर लिया। पहला क्या है, एडमिन ओवरहेड, और दूसरा क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। यहां पे मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। समझ में आया? अब यहां पे देखिएगा तीसरी जो इंफॉर्मेशन मैं यूज कर सकता हूं, जो सटीक इंफॉर्मेशन है इस पूरे डेटा के अंदर, अगर आप लोग देखेंगे अगर कोई कॉस्ट शीट की हेडिंग मिल जाता है, जैसे अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो ये वाली हेडिंग है 5 नंबर हेडिंग, ये एग्जैक्ट है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हो। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने कैसे निकाला था, सर हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अगर हम लोग फिनिश्ड गुड और फिनिश्ड गुड का जो क्लोजिंग स्टॉक है और जो ओपनिंग स्टॉक है उसको ऐड कर देते हैं तो हम लोग बड़े प्यार से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल पाएंगे, जो ऑलरेडी गिवन है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीसरी जो इंफॉर्मेशन दी गई है जिसका आप लोग यूटिलाइजेशन या यूज कर सकते हैं, तो हमें COGS दिया हुआ है। माने हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास COGS दिया हुआ है, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे गिवन है। COGS का वैल्यू कितना है, 37,50,000 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 37,50,000। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको देने वाला हूं ना, प्लीज उसको जरूर अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो किस बिहा पे कैलकुलेट करते हैं, COGS आप लोग कहते हैं। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है, हम लोग सबसे पहले लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। सबसे पहले आप लोग किसको कैलकुलेट करते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हो। और याद रखिएगा इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। पहले भी समझाया था, FG का मतलब क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, माइनस में मैं क्या ले लूंगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। ठीक है, अब आप अगर आपने डायरेक्ट इस क्लास को देखा है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने पीछे के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया है। तो पहले के कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होंगे ना तभी आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे। यहां पे देखिए जो मैंने समझाया था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या लिख सकता हूं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर मैंने ओपनिंग स्टॉक का जो फिनिश्ड गुड है उसको प्लस किया और क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया, माइनस किया। और आप सभी को याद है इन दोनों का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं सर यहां पे अगर आप लोग अच्छे से कैलकुलेट करें तो ये जो वैल्यू है, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको गिवन है, इसका वैल्यू कितना है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका 37,50,000 आपको दिया गया है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर 37,50,000 है, मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, तो मैं क्या कहूंगा, मैंने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। प्लस में अगर आप लोग ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक अगर आप लोग फिनिश्ड गुड का लेके चलते हैं तो 6,20,000 है और 5,50,000 क्लोजिंग स्टॉक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, प्लस करेंगे 6,20,000 और माइनस क्या करने वाले हैं, 5,50,000। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका काम हो गया। अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिया है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप लोग निकालते हैं 6,20 के अंदर से 5,50 जाएगा तो 70,000 बच जाएगा, 70,000, और ये कितना आ गया आपका, 37,50,000 आ गया है। अब ध्यान दीजिएगा ये वाली प्लस वाली डिजिट इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। 37,50 के अंदर से अगर आप लोग 70 घटाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 36,80 हो जाएगा। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो अमाउंट बचा कितना बचा, 36,80,000 बचा है, 36 लाख
36,80,000 का अमाउंट बचा है, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जानते हो। समझ में आया? तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपने क्या निकाला? आपने निकाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। तो यहाँ पे एक और आपका जो डिटेल है, एक और डेटा है आप सभी के सामने आ गया है, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जानते हो, जिसको मेरे को कैलकुलेट करके दिखाना था, जिसका वैल्यू आप लोगों ने निकाला। कितना आ गया है मेरे पास? 36,80,000 आ गया है। प्लीज इस चीज को अच्छे से नोट कीजिएगा, मैंने कैसे क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच लिया, ठीक है ना? जो डेटा गिवन था, शुरुआत कहां से किया है, ये बात आपको समझ में आ गया। अप्रोच लेना क्वेश्चन के ऊपर आपको समझ में आ गया ना? तो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपकी फाउंडेशन क्लियर है तो आप लोग बड़े प्यार से मक्खन का माफिक इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाएंगे। और जानबूझ के मैंने थोड़ा सा जो आपका टिपिकल न्यूमेरिकल लिया है, जहां पर ताकि आपको सोचना पड़े थोड़ा सा ना तो डायरेक्टली चीजें गिवन होता है, बड़ा सा टेबल होता है, यहाँ पे चीजें घुमा के दी है, और मैं जहां पे सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाऊं, इसलिए हम लोगों ने पहला ही न्यूमेरिकल ऐसा लिया है जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट महसूस हो। बहरहाल हमने क्या निकाल लिया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिया। अब सर इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचो सोचो सोचो। यस, मैं इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं आपकी नेट फैक्ट्री कॉस्ट को निकालने में। कैसे कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो वही फ्लो चार्ट के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है, हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पे जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है ना, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, उसको क्या लिखा जा सकता है? आप लोग लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, साथ में लोगे, ठीक है ना? या आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला है तो आप लोग क्या कह सकते हो? नेट फैक्ट्री कॉस्ट ले सकते हो, प्लस में एडमिन एक्सपेंस ले सकते हो, और प्लस और माइनस किसको कर दोगे आप लोग? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द WIP। तो आप लोग बड़े प्यार से माय डियर फ्रेंड्स नेट फैक्ट्री कॉस्ट को निकाल पाएंगे। नहीं समझ में आया? अभी मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। फ्लो चार्ट आप लोग दिमाग में रखिए बस, ठीक है ना? मैंने क्या बोला सर? हमने क्या निकाल लिया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिया, ठीक है? अच्छा याद रखिएगा, यहां पे जो आपने ये निकाला है ना, मैं इसको क्या कह रहा हूं? मैं आपको कह रहा हूं ये आपका WN1 रहने वाला है, वर्किंग नोट 1 रहने वाला है, ये आपका WN2 रहने वाला है, ये वर्किंग नोट 2 हो जाएगा, और ये वाला जो आपने निकाला है ना, ये आपका WN3 हो जाएगा, जिसको आप लोग वर्किंग नोट 3 के नाम से जानते हो। मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है? अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो WN4 निकाल लीजिए, यानी कि वर्किंग नोट 4 हम लोग निकालेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमें गिवन है मैं उसी से शुरुआत करने वाला हूं। अगर आप लोग ये कहते हैं सर आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं नेट फैक्ट्री कॉस्ट आपको लेना है। सबसे पहले क्या कहोगे आप लोग? सर नेट फैक्ट्री कॉस्ट मैं ले सकता हूं, प्लस में माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे एडमिन एक्सपेंसेस ले सकते हो। क्या ले सकते हो? एडमिन एक्सपेंसेस ले सकते हो। अलोंग विद यहाँ पे प्लस आप लोग कर सकते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को, और आप लोग क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को। ये एक बेसिक फॉर्मूला बन सकता है अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिमाग लगाते हैं। अगर आपको फ्लो चार्ट याद है तो आप लोग बड़े प्यार से इस चीज को समझ गए होंगे। अगर आपको डिफिकल्टी हो रहा है तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको फिर क्लैरिटी होगा। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फिर अगेन इसी फ्लो चार्ट पे आ जाइए और आप लोग देख पाएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या जोड़ा हुआ है? वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग, और माइनस किया हुआ है क्लोजिंग, और साथ में क्या जोड़ा हुआ है? एडमिन एक्सपेंस ऑफ द ऑफिस जोड़ा हुआ है, ठीक है? यही बात मैंने यहां पे लिखी है, और इन तमाम चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। अब याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने निकाला 36,80,000 का हमारे पास क्या आ गया था? COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया था। नेट फैक्ट्री कॉस्ट का अमाउंट मैंने कितना मान लिया है? X मान लिया है, ठीक है? अब अगर आप लोग एडमिन एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो सर हमने निकाला था एडमिन एक्सपेंस कितना आया था? 29,400। तो आप लोग क्या कहेंगे सर? आप लोग कहेंगे 29,400 का हमारा एडमिन एक्सपेंस आया है, प्लस में आप लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेके चलेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 3,41,600 है। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे 3,41,600 का क्या आ गया? आपका WIP का ओपनिंग स्टॉक आ गया है। क्लोजिंग स्टॉक की बात करोगे तो 3,80,000 आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे सर ये कितना आ गया? आपका 3,80,000 आ गया है। माय डियर फ्रेंड्स, प्लस और माइनस कर दोगे तो आपको X का वैल्यू मिल जाएगा। मैं फटाफट से इसको कैलकुलेट करके ना आपको बता देता हूं, ठीक है? आपने क्या किया है?
36,80,000 के अंदर 3,41,600 माइनस करेंगे, 3,80,000 प्लस करेंगे और 29,400 क्या करेंगे प्लस सॉरी माइनस करेंगे, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट 3689 आ जाएगा। माने एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 3689, यानी कि 36,89,000, ठीक है, 36,89,000 का वैल्यू आ गया है। एक्स माने क्या नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जरूर मेंशन करना है एक्स माने क्या नेट फैक्ट्री कॉस्ट। आप लोगों को नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिखना है, मैंने समझाने के लिए सारी चीजें लिख दी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपका फटाफट से लिख देता हूं ताकि आप लोग भूल ना जाए, ठीक है ना। यहाँ पे नेट फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या है, हम लोगों ने इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये माना है, क्या किया है माना है, तो मैंने ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, ये हमने क्या किया है लेट किया है, समझ में आया। तो यहां से अगेन हमने क्या निकाल लिया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लिया। और नेट फैक्ट्री कॉस्ट एक बार आप लोग निकाल लेते हैं ना, तो बड़े प्यार से आप लोग आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो शायद क्वेश्चन के अंदर नेट फैक्ट्री कॉस्ट पूछा था, आपका कितना आया नेट फैक्ट्री कॉस्ट 3689 आया है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर हमारा आ गया है 3689,000, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए बड़े प्यार से आप लोग इसको सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत इजीली आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब ये जो एक्स है, एक्स का मीनिंग क्या है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट को, अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि ग्रोस वाला एलिमेंट यहाँ पे है नहीं, डब्ल्यूआईपी वाला ये वाला एलिमेंट हम लोग ले चुके हैं। नेट फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या है, हमारे पास जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड है, उसके अंदर आपने प्राइम को जोड़ा, फैक्ट्री के अंदर प्राइम को जोड़ा, तो आप लोग फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर चले गए। यानी कि इस डेटा का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस तरीके से कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एक्स है, एक्स का मतलब क्या है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूं आपका वर्किंग नोट नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर वर्किंग नोट नंबर 5 हो गया है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं सर, हम ये लिख सकते हैं जो आपने क्या निकाला नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकाला है ना, वो किसके इक्वल हो सकता है, वो अगर आप लोग प्राइम कॉस्ट ले लो, ठीक है ना, आप लोग क्या ले लोगे प्राइम कॉस्ट ले लोगे, प्लस में यहाँ पे आप लोग क्या ले लोगे, आप लोग यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड ले लोगे। तो यहां से हम लोग बड़े प्यार से नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकाल सकते हैं। नेट फैक्ट्री कॉस्ट एक्स, एक्स का मीनिंग कितना, एक्स का वैल्यू कितना है 36,80,000 हमारे पास वैल्यू आ गया है। ओके, प्राइम कॉस्ट हमें निकालना है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर था ना बच्चा, क्या कैलकुलेट करो प्राइम कॉस्ट। और अगर आपको याद हो तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना आया था 2,94,000 आया था, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे 2,94,000 हमारे पास ये वैल्यू आया था। प्लस वाला डेटा इधर आएगा तो माइनस, तो आपके पास मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। और इसको कैलकुलेट कर लो फटाफट से। अगर आप लोग 36,80,000 यानी कि 36,80,000 के अंदर से अगर आप लोग माइनस करते हैं 2,94,000, 33,95,000 बचता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे आपको कितना मिलता है 33,95,000 मिलता है। और काफी बच्चों को डाउट होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो यू कैन यूज द कैलकुलेटर। आप लोग क्या कर सकते हैं कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या निकल आया प्राइम कॉस्ट 33,95,000। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी पूछा गया था, कितना आ गया 33,95,000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया मेंशन कर दिया है 33,95,000। अगर आप देखेंगे रो मटेरियल कंज्यूम्ड को भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है ध्यान दीजिएगा। रो मटेरियल कंज्यूम्ड को अगर आप लोग निकालना चाहते हैं, अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने प्राइम कॉस्ट निकाला है। और अगर आप लोग फ्लो चार्ट के अंदर जाते हैं और देखते हैं प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है, सारे डायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस प्लस में रो मटेरियल का कंजम्पशन, यानी कि जो रो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हो गया और क्लोजिंग स्टॉक हो गया है, ठीक है। सेम बात माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहां पे करोगे। रो मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए आपको क्या करना है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको यहां पे क्या कर देना है ऐड कर देना। यानी कि अभी नहीं समझ में आया तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए, सर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पे अब जगह नहीं है तो मैं यहीं पे लिखूंगा हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट किया है, ठीक है। और प्राइम कॉस्ट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, रो मटेरियल कंज्यूम्ड जितना हुआ है आपका, आप लोग क्या कह सकते हैं रो मटेरियल जितना आपका कंज्यूम हुआ है, प्लस में आप लोग क्या कहते हो डायरेक्ट मटेरियल कहते हो, प्लस में डायरेक्ट लेबर कहते हो, प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हो। जो भी वैल्यूज गिवन है ना सब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, जो नहीं है उसको क्या कर देंगे स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है ये देख लो बस। हमारे पास प्राइम कॉस्ट तो हमने निकाला 33 से 95 आया था, तो प्राइम कॉस्ट की जगह तो मैं कितना कर दूंगा 33,95,000 कर दूंगा। ओके सर 33,95,000 हो गया।
रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मेरे को निकालना है। क्या करना है, मेरे को निकालना है। तो मैं क्या कहूंगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया है। प्लस में क्या मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल है, ये आपका बड़ा सवाल है। रॉ मटेरियल है जहां पे ओपनिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है, ठीक है। मेरे पास डायरेक्ट वेजेस है और मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट वेजेस कितने हैं, अगर आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 3,36,000 है। कितना है, 3,36,000 है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करने वाले हो, 3,36,000 क्या करेंगे, एक वैल्यू आ गया, एक्सपेंस का वैल्यू कितना आ गया, 3,36,000, ठीक है। ये आ गया आपका 3,36,000। इसके अलावा भी कुछ गिवन है, इसके अलावा डायरेक्ट वेजेस भी गिवन है 5,14,500। तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे कह देंगे प्लस में 5,14,500, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को प्लस करके इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकल आएगा। तो कैसे निकालेंगे, बस इसको प्लस माइनस कीजिए। कैसे करेंगे, 33,95,000 में से आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है 5,14,500 और माइनस करना है 3,60,000। तो 25,20,500 कितना आ गया, 25,20,500। तो आप लोग क्या कहेंगे, 25,20,500, ये वैल्यू आपको मिल गया। अब अगर आप लोग देखेंगे तो यही तो निकालना था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड तो निकालना था। तो कितना आ गया, आपका रॉ मटेरियल आ गया है 25,20,500, ठीक है ना। तो आप लोग यहां से इस चीज को लिख सकते हैं 25,20,500। मैं फटाफट से लिख देता हूं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाए। 25,20,500, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द जो भी वैल्यूज आपको पूछी गई थी वो सारी चीजें आप लोग बड़े प्यार से यहाँ पे कैलकुलेट कर पाए, इसको मेंशन कर पाए, चीजों को अच्छे से लिख पाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है आपका, 1,20,000 है, 1,20,000 है। और आपसे पूछा क्या गया है, टोटल कॉस्ट कितना लगा है। और अगर आप लोग टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूं टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इन तमाम चीजों को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, इन तमाम चीजों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना निकल आया, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आया है 37,50,000, ठीक है। और इसके ऊपर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी तो लगा है ना। तो अगर आप लोग दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल आएगा। माने क्या कह रहे हो सर, नहीं समझ में आएगा। सर आप लोग ऐसे कर लीजिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द आपका COGS कितना है। देखिए आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे COGS आप लोग ले लीजिए, प्लस में जो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, ठीक है ना, उसको आप लोग यहाँ पे ले लीजिए। अब यहाँ पे साफ साफ हुआ COGS कितना है, 37,50,000 है। ओके सर, मैंने लिख दिया 37,50,000। और आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 1,20,000 दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे, प्लस कर देंगे 1,20,000, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 37 और 1 38, 38,700, 38 लाख कितना हो जाएगा आपका 70,000। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, दोनों को सम करेंगे तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। तो कितना हो गया, टोटल कॉस्ट बराबर है 38,70,000, ठीक है। 50 और 20 कितना हो गया, 70 हो गया। देखिए आ गया आंसर टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट कितना होगा ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, समझ में आया। एक छोटा सा टास्क मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, आपको बताना है इसका प्रॉफिट कितना होगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं, टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट 38,700 आ जाएगा। समझ में आया। तो 38,70,000, 38,700 का मतलब यहाँ पे 70,000 है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो रहा है, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। काफी टिपिकल न्यूमेरिकल वर्किंग नोट डाल करके ना, अब अगर आप लोग चाहे ना तो सारी चीजों को सिमेट्रिक वे में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर आप लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, और अगर आप लोग पर्टिकुलर्स यानी कि अगर आप लोग फॉर्मेट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे फॉर्मेट बनाएंगे, देखिए अगर आप सभी को याद हो तो मैंने फॉर्मेट बनाना आपको सिखाया था। हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, हमारे पास पर्टिकुलर्स भी होता है, याद है किसी को, हम लोगों ने सारी चीजों को अच्छे से एनालिसिस किया था। तो मैं एक बार फटाफट से आपको फॉर्मेट बना के दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें और बेटर वे में माय डियर फ्रेंड्स क्लियर हो सके। तो इसको डुप्लीकेट करके ना अमाउंट के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, पर्टिकुलर्स लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स बना रहेगा। ऊपर क्या लिखना है ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऊपर हमें लिखना है कॉस्ट शीट। हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं, हम लोग तैयार कर रहे हैं कॉस्ट शीट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट शीट किसके लिए तैयार किया था, क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्वार्टर एंडिंग ऑन सितंबर 30, 2023, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, क्वार्टर एंडिंग, क्या कहेंगे, क्वार्टर एंडिंग। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे क्वार्टर एंडिंग ऑन सितंबर
कितना है आपका 30 और कितना है साथ साथ 2023, जो भी है डेट आप लोग देख लीजिएगा। डेट के ऊपर अगर मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया हो तो उस चीज को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अब मैं फटाफट से पेन चेंज करके और यहाँ पे लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स। क्या लिख देता हूँ? पर्टिकुलर्स, ताकि आप लोग बड़े प्यार से इस चीज को समझ पाए, ठीक है। ये क्या हो गया आपका पर्टिकुलर, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अमाउंट। क्या लिखते हैं? अमाउंट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या आएगा? हमारा पहला हेडिंग आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आप लोग कैसे लिखेंगे? आप लोग ऐसे लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तो अगर आप लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की बात करते हैं, कितना आया? हमारा आया था 25,20,500। तो कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पे? 25,20,500, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया आपका? रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया है, और रॉ मटेरियल के बाद आप लोगों ने क्या निकाल लिया? प्राइम कॉस्ट निकाल लिया डायरेक्टली। इनके बीच में वर्किंग हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या निकाला? मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा, आप लोगों ने निकाला है प्राइम कॉस्ट। क्या निकाला है? प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट का वैल्यू कितना था हमारे पास? प्राइम कॉस्ट का वैल्यू था 33,95। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सर आपका आंसर कितना आ गया? 33,95,000, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको याद हो तो प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट और ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट। तो हमारे पास ग्रोस तो था ही नहीं, हमारे पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट था 3689। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो आप लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? हम लोग लिख देंगे सर हमारे पास आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। कितना आया था आपका? याद कीजिए 3689। तो यहाँ पे आप लोग प्लीज मेंशन कर दीजिए कितना आ गया? 3689,000, ठीक है। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आप लोगों का क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम लोग लिख देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 3680, ठीक है। तो यानी आप लोग क्या कहेंगे? 36,80,000। तो ये क्या आ गया आपका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। और अगर आप लोग आगे चलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पास सीओजीएस होता है, यानी कि आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात करते हैं, तो जो ऑलरेडी गिवन था 37,500। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? 37,500 लिख देंगे, यानी कि 37,50,000 लिख देंगे। 37,500 मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है ना, डोंट बी कंफ्यूज। और जब आपने एक बार सीओजीएस निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लिया, तो आप लोग टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे यहाँ पे सर? आप लोग टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। और टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना आया था? अगर आपको याद हो 38,700 आया था। तो आप लोग क्या कहेंगे? सर हमारे पास कितना आ गया? टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 38,700, ठीक है। इसके अलावा एक फैक्टर और आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ है। कैलकुलेट करके बताएंगे ना तो आपको पता चलेगा। प्रॉफिट कैसे निकालते? टोटल कॉस्ट कितना आया और सेल कितना हुआ। अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे इसका आंसर छुपा हुआ है इस स्लाइड के अंदर। अगर आप लोग देखेंगे सेल्स कितना है? 44,20,000 का सेल्स है। और अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप यहां से टोटल कॉस्ट कितना लगा? 38,70,000 लगा। तो 44 इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे 38,70,000 कॉस्ट लगा, और आपका सेल कितने का है? 44,20 का है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा 550 का। यानी कि ये भी चलो मैंने बता दिया है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आपने क्या निकाला है? आपने निकाला है प्रॉफिट, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 5,50,000। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो सारे आंसर मैंने करा दिया है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं थोड़ा सा ये प्रॉफिट वाला सेगमेंट आपको समझा देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। देख लीजिए, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉफिट में कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना है। प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने सर निकाला, प्रॉफिट बराबर है मैंने सेल लिया है, जो भी आपका सेल्स है, माइनस में मैंने टोटल कॉस्ट इसके अंदर से माइनस कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया है? टोटल कॉस्ट को क्या कर दिया है? माइनस कर दिया। सेल्स का वैल्यू कितना है आपका? सेल्स का वैल्यू है आई थिंक 44 लाख कुछ था ना, कितना था आप देखिए, आपका 44,20,000। तो आप लोग क्या कहेंगे? सर 44,20,000 हमारा सेल्स का वैल्यू है। तो मैंने 44,20,000 माइनस किया, टोटल कॉस्ट कितना आया था? 38,70,000। तो अगर आप लोग इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना प्रॉफिट मिल जाएगा सर? ये आपका रहने वाला है 5,50,000, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच लेकर के ना आप लोग सोल्व कर सकते हैं, बड़े प्यार से सोल्व कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगा। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आपको कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
तो एक बढ़िया सा अच्छा न्यूमेरिकल मैं आप सभी के लिए लेके आया ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सेल्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, प्रॉफिट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए, जो किससे जुड़ा हुआ रहे, आपकी कॉस्ट शीट से जुड़ा हुआ रहे। ये तमाम वर्किंग नोट्स आप लोग मेंशन कर पाएंगे, सिमेट्रिक वे में आंसर करते हैं। तो इतना मैं श्योरिटी माय डियर फ्रेंड्स, भाई और बहनों, आपको दे सकता हूं कि आपका एग्जामिनर आपका हाफ नंबर भी नहीं कट कर सकता है अगर आप लोगों ने सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे कोई फॉर्मूला बनाया तो उसको मैंने बॉक्स में डाला, कुछ माना तो मैंने उसको मेंशन किया, आंसर निकला तो मैंने उसको भी बॉक्स में बनाया और फाइनली मैंने फॉर्मेट के अंदर सारी चीजों को कंक्लूड भी कर दिया। तो इस तरीके से एक सिमेट्री बनता है, इस तरीके से आपका एक आंसर बनता है, इस तरीके से आपका एक अप्रोच दिखता है कि कितना नॉलेज आपको क्वेश्चन को लेकर के, कॉन्सेप्ट को लेकर के है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, सेशन पसंद आया होगा, आपको क्लासेस की जो डिटेलिंग की जो क्लैरिटी है वो मिली होगी। अगर आपको इतना कुछ हुआ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।